नाउ इंडिया मार्ट लिमिटेड, अब देखिए ये स्टॉक ना उनके लिए नहीं है जो पेनी स्टॉक्स को पसंद करते हैं। ये स्टॉक उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, वो भी करोड़ों में अगर बनाना चाहते तो ये वो भी बना के दे देगा। उसका एक रीजन है यहाँ पर ये स्टॉक का। कंपनी करती क्या है अभी तक लोगों को यही नहीं मालूम है, जबकि ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है एक पर्टिकुलर चीज में, यानी कि B2B में अगर आप देखेंगे। और इसका सीधा सीधा कंपटीशन चाइना की एक बड़ी कंपनी के साथ है, या कहीं ग्लोबली एक बड़ी कंपनी है वो, उसके साथ सीधा सीधा यहाँ पर जो है। तो अभी स्टॉक जो है ना काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है आप कह सकते हैं कि जो आपका बाकी स्टार्टअप्स का या न्यू एज कंपनी जो आपकी लिस्टेड है उनसे लाख गुना बेहतर है। जो लोग उनमें पैसा लगाकर बैठे हैं उसमें रिस्क है, लेकिन इस स्टॉक में अगर वो यहाँ पर नज़र रखते हैं तो शायद यहाँ उनका पैसा बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू उन स्टॉक्स के जो कि लिस्टेड है, जो कि न्यू एज कंपनी हम कहते हैं। ये भी एक न्यू एज कंपनी है, बट इनका ना ये प्रॉफिट में ही आए थे और लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं। सो दैट 2738 का प्राइस चल रहा है। और ये कंपनी करती क्या है और यहाँ पर क्या इस स्टॉक को खरीद कर रख लेना चाहिए, या फिर SIP की तरह हर महीने कुछ ना कुछ इसके अंदर पैसे इन्फ्यूज करते रहे हम। तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि अगर आप पेनी स्टॉक की तलाश में रहे या 20 रुपए 50 रुपए की स्टॉक की तलाश में रहे, आपको कुछ हाथ में नहीं आने वाला। लिख के रख लेना ये बात। 100 में से कोई एक स्टॉक आपको 20-50 रुपए मिलता है जो आपको 500 रुपए जाते हुए दिखता है। बट ये कंपनी जो मैं बता रहा हूँ इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। न्यू एज कंपनी ना, अगर आप देखेंगे जोमेटो, मार्केट कैप कितना है, प्रॉफिट है नहीं भाई साहब, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर, पेटीएम 50K के ऊपर, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंडिया मार्ट करती क्या है, जरा वेटेज देखिएगा इसका तो आपको पता चलेगा। तो पेनी स्टॉक नहीं, जबकि ये कंपनी आपको मल्टी रिटर्न देने के लिए तैयार है। अगर आपने एक स्टॉक खरीद लिया और वाकई में अगर ये ऐसी चीज हो गई जो कि मैं देख रहा हूं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप देख रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आपको याद हो, अगर आपका ध्यान है, तो कहीं ना कहीं ये 10 टाइम क्या, ये उससे भी ज़्यादा बल्कि रिटर्न बनकर दिखाएगा ये। तो अभी अगर आप देखें इस स्टॉक का जो हायर साइड था, जो हाई प्राइस था वो 5,000 रुपये, जो कि यहाँ पर अब 2740 के अराउंड आपको ये स्टॉक मिल रहा है। जबकि इसके अंदर भी वैल्यूएशन की बात आई थी, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे थे और लिस्टेड हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। लमसम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्राइस है वो 500 रुपए के अराउंड है। शायद बीच में बोनस हो गया होगा या स्प्लिट हो गया हो, वो तो अभी मैंने देखा नहीं है। बट जो भी है इसका लो जो है वो 500 है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी भी मल्टी बैगर है और अब यहाँ से कहीं ना कहीं मल्टी बैगर बनेगा भी, उसका मैं रीजन निकाल कर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलीबाबा ग्रुप। यस, आपने इनकी स्टोरी तो सुनी होगी। अब अगर आपने स्टोरी सुनी होगी जैक मा की, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ गया होगा। सिंपल सी बात है, अलीबाबा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, उनके पास एक चीज़ नहीं है। सिमिलर इसी के सिमिलर जो अलीबाबा ग्रुप ने स्टार्ट करा था चाइना के अंदर, जब कंपनी स्टार्ट करी थी, सिमिलर काम जो है ना, अगर अलीबाबा ग्रुप को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है इंडिया मार्ट। यस, यहाँ पर इंडिया मार्ट टक्कर दे रहा है। B2B प्लेटफॉर्म है, होलसेल का प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा भी एक होलसेल से स्टार्ट किया था, हालांकि अब इनके पास बहुत सारी सब्सिडरीज, गेमिंग कंपनीज और होल्डिंग्स है, जिसके बदौलत अब ये $100 बिलियन के ऊपर का रेवेन्यू करते हैं। यानी कि अलीबाबा ग्रुप 7 लाख करोड़ के ऊपर का प्लस का सालाना यहाँ पर जो है रेवेन्यू करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। बट अगर आप देखें तो अभी शुरुआत है इंडिया मार्ट की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी क्लाउड में या इंटरनेट के अंदर यहाँ पर घुस जाएंगे और ये सब कर देंगे अलीबाबा की तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि होलसेल का काम जो है वो इंडिया के अंदर भी बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भी वक्त है, हमें ये पहचानना होगा कि हमें आगे के लिए रखना क्या है। सिंपल सी बात, अगर आप देख रहे हैं होलसेल का मार्केट इंडिया के अंदर बड़ा बनने वाला है, तो उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म ही चाहिए और इंडिया मार्ट उनमें से एक है। तो ध्यान रखिए, इंडिया मार्ट जो है ना सेकंड लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म है इन द वर्ल्ड आफ्टर alibaba.com। indiamart.com ये सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है। और ये आपके सामने 1996 में ये बना। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख सप्लायर्स हैं इस पर, और 5 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टिंग है और 2 मिलियन डेली विजिटर्स हैं इंडिया मार्ट पर। यानी 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों का रोजाना आना जाना है इंडिया मार्ट की साइट पर। तो हम इससे दूर भाग रहे हैं। अब सोचिए कितना गलत हम काम कर रहे हैं।
हमें स्टॉक चाहिए लॉन्ग टर्म वाला, हमें चाहिए, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। मैं नाम नहीं लूंगा उन स्टॉक्स के अंदर, हम लोग रिस्क लेने के तैयार हैं। 600 आ गया प्राइस भाई, हायर साइड जाके नीचे आ गए भाई साहब। आप देखेंगे तो भैया फूड डिलीवरी भाई, उसका मार्केट कैप ही लोग नहीं देख रहे, वो कर क्या रहे हैं, कमा क्या रहे हैं भाई। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आया कि इंडिया मार्ट इन सभी से बहुत लाख गुना बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इनका मार्केट कैप 16,000 करोड़ अभी है हाल फिलहाल में, अगर ये 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पर बैठे होते तो इनका एक समझ में आता कि ये क्यों बैठे क्यों है, और वो मार्केट कैप अचीव क्यों कर रखा है इनने। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर जो है लगती, लेकिन इनके साथ वो नहीं है। तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन कहीं ना कहीं लेकर आया है। और ये एक ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया मार्ट, जिसका मार्केट कैप 16,415 करोड़ है। अब यार ये चीज समझ में नहीं आती है, जरा सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा, आज बाकी में गौर करिए। मैंने चीज तब मैं आपको बता रहा हूं, तो भले ही आप सुनकर इसको हटा दें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ना ऐसी चीजों पर भी ध्यान दीजिए। प्राइस का ना, प्राइस क्या देखते हो, नंबर ऑफ शेयर्स कम है और यही आपको बेनिफिट देंगे। बोनस जितना ज्यादा खा सकते हो यहां से आपको मिलेगा, जितना कम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतना ही बोनस मिलने के चांसेस ज्यादा भी रहते हैं। ये भी हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा चीजें आपको मिलेगी। प्राइस आपको 4 डिजिट में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्राइस की कोई वैल्यू अगर आप देखें तो वो भी तो मिल रही है ना। और देखिए 51.12 के अराउंड आपका पी रेशियो मिल रहा है। अरे ये इंडस्ट्री पी, ये ई कॉमर्स का है, ये मैं नहीं मानता भाई, हटा देते हैं इसको थोड़ा सा इधर। इंडस्ट्री तो भाई कुछ 30 से 40 के अराउंड ही रखो, ज़्यादा बेहतर है। जो सबका है वो अपना मान के चलते हैं, बिल्कुल अराउंड मिल रहा है। कोई आपको 100 का पी या 200 का पी आपको देखने को मिल रहा है, या 1000 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रिस्क कम है। न्यू एज कंपनी के अंदर रिस्क भरा पड़ा है, ये आप सबको पता है। लेकिन उनके कंपैरिजन न्यू एज में देखें कि इन स्टॉक्स के कंपैरिजन इंडिया मार्ट के अंदर फिर भी आपका उतना रिस्क नहीं है जितना कि ढेर सारा रिस्क जगह जगह भरा हुआ है। सो दैट इस पर जरा थोड़ा सा गौर करें। बुक वैल्यू 257 है, हालांकि 10 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। बाकी स्टॉक्स देखेंगे तो 15, 20, 25 टाइम ऊपर वर्क कर रहे हैं अपने बुक वैल्यू से। अब बात आ जाती है कि प्रॉफिट है कि नहीं। प्रॉफिट दमदार प्रॉफिट है, इनके जैसा प्रॉफिट कोई निकाल कर तो दिखा दे ई कॉमर्स में। यहां पर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स लगातार आउट परफॉर्म। ये रहे आपके सामने 10 क्वार्टर, ये आपके सामने देखिए, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये देखो बस समझ में आ जाएगा। हाँ, हालांकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्वार्टरली प्रॉफिट है, लेकिन अप एंड डाउन्स काफी ज्यादा है, लेकिन लॉस नहीं है भाई साहब। ये एक अच्छी बात है, नो लॉस। जिस दिन लॉस में अगर ये चले गए ना, उस दिन खटिया खड़ी हो जाएगी, ये तो यहाँ पर क्लियर है। लेकिन मार्केट कैप इतना छोटा है ना बाकियों के कंपैरिजन, कि एक फेवरेबल साइड रिटेल निवेशकों के लिए ये स्टॉक रखता है। और अभी देखिए 2023 का, और ये बाकी के हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ 2023 का बता देता हूँ। 985.40 करोड़ की नेट सेल है टोटल। हर साल ये नेट सेल बढ़ रही है। 985.40 करोड़ की नेट सेल है और 283.40 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट है। ये एक अच्छी बात लगी। परसेंटेज वाइज देखें तो 20 से 30% के अराउंड ये अपने नेट सेल का प्रॉफिट बनाते हैं। एक्सपेंसेस कट करके, सब कुछ कट करके यहाँ पर जो है ना इतना कंपनी बना रही है। तो ये एक अच्छी बात है या नहीं? आप कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता। लेकिन जहाँ देखना चाहिए वहाँ आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। हालांकि इनकी जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। अभी भी जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है, लेकिन इनको एडवांस की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा बढ़ना होगा तो एडवांस करनी पड़ेंगी चीज़ें। और एक मजबूत बात, FIIs की बढ़ती शेयर्स इस कंपनी के अंदर। इस Q2 में 27.33% स्टेक, सबसे हाईएस्ट स्टेक पर दोबारा पहुंचा दी है। थोड़ी सी बीच में कम हुई थी, लेकिन अब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। और अपने DIS जो है वो लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और इस नंबर्स को अगर आप और देखेंगे DIS के, तो UTI फ्लेक्सी कैप फंड ने नवंबर में यहाँ पर जो है ना दमदार खरीदारी करी है। सबसे बड़ी खरीदारी है UTI अभी इसी महीने में। सोचिए इस प्राइस पर 289 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है ना खरीदारी करी है इस स्टॉक के अंदर। 11,10,735 शेयर्स खरीदे। तो म्यूचुअल फंड का बढ़ता भरोसा, ये थोड़ा सा भरोसा रखिए। तो देखिए जहां मौका मिल रहा है ना उधर चौका मारना है।
जहां रिस्क है बहुत ज्यादा और उसके कंपैरिजन एक और हमें ऐसी कंपनी मिल रही है जहां पर रिस्क कम है, तो मुझे लगता है कि उस जगह ज्यादा देखना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है मार्केट कैप कम है। हम लोग मार्केट कैप कम वाली पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि पैसा ज्यादा बने लॉन्ग टर्म में। ये ध्यान रखिए, हमारा हमेशा जो पॉइंट है हमारा वो यही पॉइंट है कि मार्केट कैप कम में मिल जाए तो ज्यादा हमारे लिए वही चीज प्रॉफिटेबल होगी। तो मेरे ख्याल से मैं स्टॉक को पता कैसे देखूंगा, मैं स्टॉक को ऐसे नहीं देखूंगा कि मैं आया और लपक लिए 10 15 20 शेयर डाल दिए खत्म, ऐसे पड़े रहने तो नहीं नहीं नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कम पैसे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 या 2 शेयर मंथली बेसिस पर इसमें डालूंगा। हाँ, इतना तो मैं करूंगा, सिंपल सी बात है। ये मेरी एक स्ट्रेटजी रही है। ऐसा कहीं ना कहीं अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। ऐसे में क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। एक अच्छा स्टॉक जो कि महंगा प्राइस है, सिंपल सी बात है 2735 हमारी पॉकेट जवाब नहीं देती है, लेकिन हम अगर 1 2 स्टॉक खरीदेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। कभी कभार ज़्यादा खरीद लेंगे भाई साहब। तो SIP के तरीके से ऐसे स्टॉक्स को देखिए, इनका कहीं ना कहीं फ्यूचर लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ना स्टार्ट होंगी जब इंडिया के अंदर जगह जगह सिटीज के अंदर, और सप्लायर्स जब इंक्रीज होंगे तो सप्लायर्स प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे और प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंडिया मार्ट, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ आप देखिए, आगे का सोचिए। अली बाबा ने इतना नहीं सोचा था, अभी हम अली बाबा को देखकर हम अपने इंडिया मार्ट की एक थोड़ी सी ग्रोथ जर्नी को थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक प्राइस को देखने वाला नहीं है, ये स्टॉक ना इकट्ठा करने वाला है कि हमारे पास थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ स्टॉक्स हो जाए, कुछ स्टॉक ऐसे भी शामिल करने चाहिए। तो न्यू एज कंपनी में अगर आप देख रहे हैं ना, तो अगर आप देखें तो ये कंपनी न्यू एज कंपनी में आपको देखने को मिलती है जो कि एक बेहतर दिखती है, जिसके अंदर कम रिस्क है। रिस्क तो हर जगह है लेकिन इस कंपनी के अंदर वो रिस्क दिखाई नहीं दे रहा, कम रिस्क है, लो रिस्क है। यहां पर बर्बादी के चांसेस कम है, जहां पर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये यहां पर कहने की कोशिश करूं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप स्टडी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया आप खरीद लें, नहीं, स्टडी कर लो। जब लगे कि हाँ भाई लग रहा है कि अब ये कंपनी ना ग्रो करेगी, वाकई में ये आगे चलकर ग्रो करेगी, मुझे इकट्ठा करना चाहिए, तो आपके जो एडवाइजर हो या ब्रोकर हो उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए और धीरे धीरे इकट्ठे करने स्टार्ट कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है आप काफी कुछ समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।